जैसे कि हम लोग पिछले सेशन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बिजनेस लोन किस कस्टमर को दे सकते हैं, बिजनेस लोन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर होता है और क्या पॉलिसी है बिजनेस लोन की। तो आज हम लोग उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि बिजनेस लोन के फाइल्स में हम लोग एलिजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं, कस्टमर सोर्सिंग कैसे करनी है, इंटरेस्ट रेट क्या मिलता है और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है। तो अभी बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। सिंपल सा चीज़ है, अगर आपने कॉमर्स में पढ़ाई किया होगा इनकम टैक्स, आप कॉमर्स में अकाउंटिंग जो अकाउंट आपने पढ़ा है उसमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के बारे में बताया जाता है। लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था कि टर्नओवर क्या होता है। उसके डेबिट साइड में हमको नेट प्रॉफिट मिलेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमें एलिजिबिलिटी निकालना है, सिंपल है। अगर मान लीजिए कि नेट प्रॉफिट है 12 लाख रुपए का मेरा सालाना, तो मैं उसको डिवाइड बाई 12 से करूँगा, मंथली मेरा इनकम आ जाएगा। फिर जो मंथली इनकम आएगा उसमें से मैं ऑब्लिगेशन को माइनस कर दूंगा। मान लीजिए कि ऑब्लिगेशन मेरा 20,000 है तो 20,000, 10,000 है तो 10,000 मैं माइनस करूँगा। और मान लीजिए मेरा ऑब्लिगेशन कुछ भी नहीं है और 1 लाख बचता है, तो इस 1 लाख को मैं FR दूंगा। यानी 1 लाख जो मेरा महीने का इनकम है, जैसे कि पर्सनल लोन में कहते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पे 50%, 60%, कुछ बैंक 70% तक जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, बिजनेस है और इसमें मार्जिन थोड़ा ज़्यादा कम ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि हमने 50% मार्जिन लिया, 1 लाख का 50,000 आया और 50,000 पे यहाँ पे एक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ज़्यादातर बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 18% से लेके मिनिमम जो रेट होता है इसके अंदर 16.5 और मैक्सिमम 24% रिड्यूसिंग होता है। तो हम एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ते हैं 18%। 18% के हिसाब से आप याद रख लिए, जो EMI होता है 3 साल के लिए, ये जो लोन होता है 3 साल के लिए ही होता है, और जो 18% के हिसाब से EMI है 3615 से उसको डिवाइड कर देंगे। यानी मान लीजिए आपका महीने का इनकम आता है, एक बार फिर से कैलकुलेशन बताता हूँ। मान लीजिए आपने 12 लाख का प्रॉफिट दिखाया है, 12 लाख को डिवाइड बाय 12 करेंगे तो आएगा महीने का, 12 लाख को 12 से डिवाइड करेंगे तो मंथली इनकम आ गया आपका 1 लाख। और 1 लाख को आपने समझो 50% FR दिया तो आपका इनकम मंथली हो गया 50,000। यानी जो 50% FR लेते हैं यानी हम उसका EMI उसको दे सकते हैं। तो 50,000 को डिवाइड बाय 3615 करेंगे तो ये उसका जो आएगा अमाउंट वो उसका हो जाएगा लोन अमाउंट। सिंपल है, कोई इसमें माथा पच्ची वाला चीज नहीं है, आप आराम से इससे समझ सकते हैं। सेकंड सेगमेंट है, यानी सेकंड टॉपिक है इसका, दूसरा रास्ता है बैंकिंग। मान लीजिए आपका केस नेट पेड पे नहीं बैठ रहा है, यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्स पे नहीं बैठ रहा है। ऐसे सूरत में हम क्या करेंगे, बैंकिंग देखेंगे। एक बात याद रखिए कि जब भी आप बिजनेस लोन का फाइल उठाते हैं तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में मान लीजिए 1 करोड़ का टर्नओवर, पर बैंकिंग में उसका 400, 500, 1000, 2000, 3000 ऐसे बैंकिंग है उसका, तो उसका लोन मैक्सिमम चांस है कि रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन 1 करोड़ का टर्नओवर है और बैंकिंग में 3 लाख 4 लाख रुपया उसका बैलेंस पड़ा रहता है, तो आपका लोन मैक्सिमम चांस से हो सकता है, यानी उसका जो अप्रूवल रेशियो बढ़ जाता है। बैंकिंग में एग्जांपल पकड़िए कि आपको 6 महीने के बैंकिंग में उसका एवरेज बैंक बैलेंस, अब एवरेज बैंक बैलेंस क्या होता है, जो अभी हम लोग डेबिट यानी अकाउंट से पैसा कटता है या क्रेडिट होता है उसका जो एवरेज निकलता है, वो एवरेज बैंक